श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ अहंकार होता है वहाँ तूफान उठते हैं और जहाँ विश्वास होता है वहाँ पर्वत भी झुक जाते हैं। आज की कहानी गोवर्धन लीला, अहंकार का अंत, इंद्र का क्रोध, कृष्ण का करुणा रूप। आज की कथा सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है, ये कहानी है अहंकार और भक्ति के आमने सामने खड़े होने की। गोकुल, वही सरल गांव, वही गायों की रंभाहट, वही बांसुरी की मधुर तान, वही मिट्टी की सौंधी खुशबू। हर वर्ष की तरह गोकुल में इंद्र पूजा की तैयारी हो रही थी। मिष्ठान बन रहे थे, घी के दीप सज रहे थे। लोग प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें विश्वास था, इंद्र प्रसन्न होंगे तो वर्षा देंगे, वर्षा होगी तो अन्न होगा, अन्न होगा तो जीवन होगा। लेकिन उस दिन एक बालक सब देख रहा था, कृष्ण, नटखट, मुस्कुराते हुए, आंखों में प्रश्न लिए। कृष्ण ने पूछा, बाबा ये सब किसके लिए? नंद बाबा बोले, लाला ये इंद्रदेव की पूजा है, वो वर्षा के देवता हैं, उनकी कृपा से ही सब चलता है। कृष्ण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्या वर्षा इंद्र करते हैं या प्रकृति अपने नियम से चलती है? लोग ठिठक गए। कृष्ण ने आगे कहा, हमारा जीवन किससे चलता है? इन गायों से, इस गोवर्धन पर्वत से, इन खेतों से, इस धरती से। तो पूजा किसकी होनी चाहिए? जिसे हम देख सकते हैं, जिससे हमें सीधा जीवन मिलता है। सभा में सन्नाटा था। एक बालक बड़ों को समझा रहा था। नंद बाबा के मन में हलचल थी, लेकिन कृष्ण की वाणी में अजीब सी दृढ़ता थी। अंततः निर्णय हुआ, इस बार इंद्र पूजा नहीं होगी, गोवर्धन पूजा होगी। गोकुल ने इंद्र की जगह प्रकृति को प्रणाम किया। लेकिन आकाश में ये समाचार पहुंच चुका था, इंद्र, देवताओं के राजा, सत्ता के अभ्यस्त, अहंकार से भरे। उनके भीतर ज्वाला उठी, मुझे छोड़कर एक पर्वत की पूजा, और ये सब एक बालक के कहने पर। अहंकार जब चोट खाता है तो शांत नहीं रहता। इंद्र ने आदेश दिया, मेघों, जाओ गोकुल पर ऐसा प्रहार करो कि उन्हें अपनी भूल याद रहे। और फिर आकाश काला हो गया, बिजलियां कड़कने लगी, हवा गरजने लगी, वर्षा नहीं, प्रलय बरसने लगा। गोकुल कांप उठा, गायें भागने लगी, बच्चे रोने लगे, घर टूटने लगे। लोग चिल्लाए, ये इंद्र का क्रोध है, हमसे भूल हो गई। नंद बाबा घबराए हुए थे। और तभी कृष्ण सामने आए, वही शांत चेहरा, वही मुस्कान। डरिए मत, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन उनमें पूरा आश्वासन था। कृष्ण ने कहा, सब लोग अपनी गायों सहित गोवर्धन पर्वत के पास चलिए। लोग हैरान थे, इतनी वर्षा में पर्वत क्या करेगा? लेकिन जब भय चरम पर हो तो विश्वास जन्म लेता है। सब लोग कृष्ण के पीछे चल पड़े। वर्षा अब और भी प्रचंड थी, जैसे आकाश टूट रहा हो। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के समीप खड़े होकर अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली उठाई और पर्वत उठ गया। हाँ, पूरा गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर। गोकुल की सांस रुक गई, लोगों की आंखें फैल गईं। ये खेल नहीं था, ये चमत्कार नहीं था, ये संदेश था। कृष्ण बोले, आइए सब इसके नीचे आ जाइए। गायें, बच्चे, स्त्रियां, पुरुष सभी पर्वत के नीचे सुरक्षित खड़े थे। बाहर प्रलय था, अंदर शांति। 7 दिन, हाँ पूरा 7 दिन तक कृष्ण उसी उंगली पर पर्वत थामे रहे। न थकान, न शिकायत, न भय। लोग अब वर्षा नहीं देख रहे थे, वे कृष्ण को देख रहे थे। किसी ने पूछा, लाला हाथ नहीं दुख रहा? कृष्ण मुस्कुराए, जब साथ में सब हों तो भार महसूस नहीं होता। ये सिर्फ पर्वत उठाना नहीं था, ये विश्वास उठाना था। उधर इंद्र का क्रोध धीरे धीरे संशय में बदल रहा था। ये बालक कौन है? जब अहंकार को उत्तर नहीं मिलता तो वो टूटने लगता है। 7वें दिन इंद्र ने वर्षा रोक दी, आकाश साफ हो गया। कृष्ण ने धीरे से पर्वत को वापस उसी स्थान पर रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इंद्र अब समझ चुके थे। वे उतरे, विनम्र होकर, सिर झुकाया। मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा करें। कृष्ण ने कहा, इंद्र, देवता होना बुरा नहीं है, लेकिन देवता होकर अहंकारी होना विनाश का कारण है। इंद्र की आंखें नम थीं, अहंकार झुक चुका था, उंगली जीत चुकी थी। गोकुल में उत्सव था, लेकिन कृष्ण फिर वही बालक थे, वही बांसुरी, वही मुस्कान। आज की कथा हमें क्या सिखाती है? जीवन में जब भी तूफान आए तो घबराइए मत, हो सकता है वो किसी अहंकार का परिणाम हो। और याद रखिए, भगवान हमेशा बिजली गिराकर नहीं आते, कभी कभी वो उंगली उठाकर बचाते हैं। अहंकार चाहे इंद्र का हो या हमारा, अंत में झुकता वही है। और भक्ति हमेशा सुरक्षित रहती है। आज अगर आपके जीवन में कोई तूफान चल रहा है तो खुद से पूछिए, क्या मैं इंद्र हूँ या गोकुल? अगर भीतर अहंकार है तो वर्षा रुकेगी नहीं, अगर भीतर विश्वास है तो गोवर्धन उठेगा। कृष्ण आज भी कहते हैं, तो बस मेरा हाथ थाम ले, पर्वत मैं उठा लूंगा। और कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जिस बालक ने इंद्र का अभिमान तोड़ा, वही आगे चलकर मथुरा की दिशा बदलेगा।
कैसे और क्यों, ये जानेंगे अगली कथा में। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।